जय सिया राम, जय श्री श्याम। सभी को बैसाख के महीने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बैसाख महीने में आप कुछ भी धर्म कर्म करेंगे वो आपको 10 गुना उसका फल मिलता है। बैसाख महीना बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। तो आप सभी से अनुरोध है, बैसाख महीने में शिवलिंग की पूजा अवश्य करें। शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं। हर सोमवार को चावल का दान करें। ठीक है। बैसाख के महीने में जितनी भी पूजा की जाएगी शिवलिंग की बहुत अच्छी होती है। और आप सभी ग्रहों के निवारण के लिए शिवलिंग पर सोमवार से शुरू करके एक मिट्टी के कलश में शाम को सोमवार को पानी रख दें और सुबह ढक कर रख दें उसको, और सुबह पीतल के बर्तन में उसको डाल करके माथे से लगा के सभी घर के परिवार के सभी सदस्य और रोज़ाना शिवलिंग पर चढ़ाएं सोमवार से शुरू करके। इससे 9 के 9 ग्रह शांत हो जाएंगे, पितर तृप्त होंगे। और पितरों की शांति के लिए, पितरों के श्राद्ध के लिए और पितरों के निमित्त आप गऊ को चारा चरा सकते हैं। ठीक है। अमावस्या तक चारा चराएं या पूरे महीने चराएं। बैसाख का महीने बहुत अच्छा होता है, चारा चराएंगे तो अपने पितर शांत होगी। पितर शांति के सबसे बड़े उपाय गऊ को चारा चराना है बैसाख के महीने में। ठीक है जी। सभी से अनुरोध है कि ये वीडियो समझ में आई होगी। और इस महीने में ज़्यादा करके शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करें। और ओम पितृ बेसोदाई बेसोदान में पिता मह बेसोदाई बेसोदान में पर पिता मह बेसोदाई बेसोदान में अक्षर पितरों में मदंता है पितरो त्रिपंता है पितर सुंदर धूम, या फिर छोटा मंत्र, ये तो बड़ा मंत्र हो जाएगा। ओम पितृभ्यो नमः, इसका जाप 1 महीना पूरा करें और देखना पितरों की कृपा, देवी देवताओं की कृपा कैसे आप पर बरसती है। बहुत बढ़िया महीना है। इसमें दान दक्षिणा, धर्म कर्म, गरीबों की सेवा, गरीबों को खाना खिलाना, भोजन कराना और दान देना, अंधे लाचारों की सेवा करना इस महीने में बहुत अच्छी बात है। और सबसे सारे ग्रह और देवी देवताओं को सुख शांति के लिए गौ माता की सेवा बहुत बढ़िया सेवा होती है। अपने जिसको भी पैसे में बरकत ना होती हो वो अपनी कमाई में से 10%, यानी कि 100 रुपये हमारी कमाई है तो 10 रुपये आप गौ के लिए निकाल दें। फिर देखना, ये सबसे बड़ा उपाय है। आप बैसाख के महीने में शुरू करेंगे, इसका फ़ायदा आपको बहुत बढ़िया नज़र आएगा। आप करके देखना। 10वां हिस्सा अपनी कमाई में से निकाल के 10% उसमें गऊ को खल, बिंदोले या हरा चारा, गेहूँ, जवार, चने की दाल, आप कुछ भी लेकर के गुड़ गऊ को खिला सकते हैं। फिर देखना आपका भाग्योदय कैसे होता है, पैसा कैसे इकट्ठा होता है। लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग बन जाता है इस कार्य करने से। गऊ की सेवा सबसे बड़ी सेवा बताई गई है हमारे शास्त्रों में। और अपने बच्चों को भी शिक्षा दें, गऊ की सेवा करें। ठीक है। गऊ की सेवा से आप एक बार शुक्रवार से शुरू करके देखें, 10वां हिस्सा अपनी कमाई में से निकाल करके। जैसे महीने में 1 लाख रुपए आते हैं तो 10,000 रुपये निकाल दो। ठीक है। और वो देखना, ज़्यादा लगेंगे आपको कोई बात नहीं, लेकिन आप करके देखना पैसे में कितनी बरकत होती है। ये उपाय मैं किसी को भी, अगर किसी को पैसे में बरकत ना होती है तो हमेशा इस उपाय को बताता हूँ। एक बार ये गऊ का उपाय आप करके देखना, बहुत बढ़िया उपाय है जी। क्योंकि गऊ या किसी गरीब आदमी के घर पर गऊ हो तो उसकी सेवा कीजिए, वो भी लगेगी। देसी गऊ हो, जो सफ़ेद गाय होती है वो। ठीक है। और कुत्तों को मीठे बिस्किट, यानी कि आटे के जो बिस्किट होते हैं लाइनदार, जो सूजी के बनते हैं, वो कुत्तों को खिलाने शुरू करो बैसाख के महीने में। इससे भी हमारे राहु केतु ग्रह शांत होते हैं। गाय की सेवा से शुक्र चंद्रमा ठीक होते हैं और गरीबों की सेवा से चंद्रमा ठीक होते हैं। अंधे लाचारों की सेवा करने से शनि ठीक होते हैं। और गुड़ का दान, मीठे बिस्किट खिलाने से भी मंगल ठीक होता है। और अपनी बहन, बुआ,
इनकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। इनको और कुछ नहीं तो बातें कर ले, 10 दिन में 5 दिन में एक बार फ़ोन पे बातें करेंगे तो भी उनको राम रोमी करने से भी बहुत अच्छा फल मिलता है। और दान पुण्य करते रहें, बहन बेटी को बुआ को देते रहने से बुध ठीक रहता है। बुध हमारे मस्तिष्क का कारक होता है, हमारी नसों का कारक होता है। बहन बुआ की सेवा करने से नसें वीक कभी नहीं होती। ये मेरा वीडियो आप एक बार ज़रूर आजमा के देखना। देखो, मैं आप सबकी भलाई के लिए, संपूर्ण समाज के लिए ये प्रचार कर रहा हूँ। इसमें मेरे कोई आमदनी नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ लोकाचार के लिए, जनसमूह को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रचार कर रहा हूँ। आप एक बार अवश्य करें, अपने बच्चों को सिखाएं, सुंदरकांड रामायण का पाठ कराएं, श्रीमद् भगवद गीता की कथा सुनाएं, ठीक है। वैशाख महीने से शुरू करके चाहे 10-10 मिनट भी भगवान का नाम जो लिया जाएगा वो सभी घर परिवार में सुख शांति रखेगा। और कलयुग माही एक अधारा, जपत जपत नर उतरे पारा। कलयुग माही नाम अधारा, जपत जपत नर उतरे पारा, ठीक है। श्री राम का सुमिरन करें, कोई भी कार्य करें उसमें श्री राम का सुमिरन करके कार्य शुरू करें। और भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा बार बार करें। और अपने आप को महसूस करें कि मैं भगवान की दया से बहुत बढ़िया, मेरी कोई बीमारी नहीं है। तो कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हैवी न होने दें। ये सिर्फ राम नाम की नैया से ही पार उतरा जाएगा। राम नाम का सुमिरन करें, बड़ों की सेवा करें, इज्जत करें और सभी को राम राम करें। धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री श्याम।